बापूजी को सोचने की बात है। कोई भी आप कॉमन इंसान को उठा के पूछोगे कि 2001 में अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो 2002 में वो अपनी बहन को क्यों आश्रम में लेके गई? वो 2002 में अपनी बहन को लेके गई है। वो वहां पर अपने मेन संचालकों में ऐड थी। वो जोरों शोरों से बापूजी का प्रचार भी कर रही थी। शादी होने के बाद उसकी जब शादी हो गई तो वो अपने पति को भी बापूजी के पास लेकर गई है। कई साल देखिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। 2001 में आपने कहा ना, 2001 में एक लड़की के साथ रेप होता है। 2002 में वो लड़की बाबूजी के आश्रम में जाती है, अपनी बहन को लेकर जाती है। शादी होने के बाद अपने पति को लेकर जाती है। ऐसा संभव है क्या? किसी लड़की का रेप हो जाए, वो लड़की फिर उस संत के आश्रम में जाए, अपने बहन को ले जाए, शादी होने के बाद अपने पति को ले जाए, ये संभव है क्या? इस समाज की रचना को हम ठीक से पहचानते हैं। एक देशद्रोही था, उसका नाम था संजय दत्त। 2013 में उसने आत्मसमर्पण कर लिया। बाद में 6 महीने में ही उसको बेल मिल गई, यानी वो पैरोल पर छूट गया। 6 महीने में देशद्रोह का आरोप है। AK-47 कभी देखा है क्या? पुलिस के पास भी हमारे हमें दिखती नहीं है AK-47, उसके पास थी। बॉम्ब स्फोट का आरोपी था। क्या समाज व्यवस्था है? 6 महीने में? अरे कौन सा सुप्रीम कोर्ट क्या है? देख नहीं रहा था क्या ये सब? फिर भी हो सकता है। कौन थे उसको पीछे डालने वाले? राजनेता थे, समझो, राजनेता थे। ये राजनेता सात्विक नहीं होते हैं, ये राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं। कांग्रेस पक्ष जब अपने राजनीति पे था, तभी बहुत सारे मुस्लिम लोगों को, जो कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, उनको बेल मिली, उनको छोड़ा गया। लेकिन आज हिंदू सत्ता या हिंदुत्ववादी जो सत्ता आज देश में है, उनके होने के बावजूद भी जो हमारे निर्दोष संत है, बहुत सारे निर्दोष संत है जो अंदर है, उनको अभी तक हमारे हिंदुत्ववादी ने अभी तक छोड़ा नहीं। आज आतंकवादियों के लिए यहाँ पर मानवाधिकार है, लेकिन साधु संतों के लिए नहीं है। हम भारत देश में हैं। हाँ, ये देखने को आता है। हमने देखा है सलमान खान भी बेल पर छूट गया। कई साल उसकी केस चली और जब उसको सजा सुना दी गई, कुछ ही मिनटों में उसको बेल मिल गई। हमने देखा है संजय दत्त को भी बेल मिलती है, पैरोल मिल जाती है, बहुत लोगों को मिलती है और नेताओं को भी मिलती है, लेकिन संतों को ही नहीं मिलती है। ये बड़ी और कोई कुछ संतों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, संतों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, संतों को खुलेआम झूठे बोगस केस में फंसाया जा रहा है, जो जिस केस में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जीरो प्रूफ्स के साथ में उन्हें इतने 11 साल से प्रताड़ना दी जा रही है। वो बहुत ही गलत है। तो बयान में मैं 26 जुलाई 2001 को 10 लड़की के साथ बापूजी को वक्ता बनाने के लिए मैं गई थी। ये जवान, ये बयान झूठा साबित हो जाता है। एक झूठा बयान कोर्ट ने क्यों मान नहीं लिया? क्योंकि 12 साल से ज्यादा हो गया है, बापूजी को न्याय नहीं दिया जा रहा है। उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी उनको एक दिन का बेल या पेरोल भी नहीं दिया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य इतना खराब चल रहा है, ये देखते हुए भी उनको एक दिन की भी उनको राहत नहीं मिल रही है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि बहुत सारी विदेशी ईसाई मिशनरियां, NGOs, वो उन्होंने क्या किया, भारत के जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जो आदिवासी गरीब भोले भाले जो लोग थे, ये ईसाई मिशनरी और कुछ NGOs ने वहां पे जाके उन लोगों का धर्मांतरण करना शुरू किया। तभी अब मैं आ रहा था तो सभी के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं देख रहा था कि बापूजी ने इनको क्या दिया। एक चैनल पर उस समय मैं एक चैनल पर गया था, तो मुझे उस चैनल वाले ने पूछा, अरे सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति क्यों बापूजी का साथ दे रही है, क्यों बापूजी का साथ दे रही है?
मैं ग्रंथों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बात समझाने की यह है कि उसका विरोध किसने किया। उन्हीं के क्षेत्र में जो गैलीलियो था, जो साइंटिस्ट था, उसने उसका विरोध किया और उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेदों में तो पृथ्वी गोल है पहले से ही कहा था, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है। उस गैलीलियो को धर्म के विरोध में जा रहा है, इसलिए जेल में डाला और वही उसका यानी वो मर गया। गैलीलियो को पहले ब्रूनो था, ये ब्रूनो भी साइंटिस्ट था। कोपरनिकस के जो सिद्धांत है उस पर वो रिसर्च कर रहा था, उसको भी उसने किताब लिखी थी, उसकी किताब जला दी, उसको भी उसने जेल में डाला, वो वही मर गया। तो ये षड्यंत्रकारी बहुत सूक्ष्म है, ये लड़ाई सूक्ष्म की लड़ाई है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारे असंभव कार्य जो थे आपने संभव किए। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो बहुत कठिन कार्य थे आपने कर दिखाए। लेकिन 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 इस देश में करोड़ों ऐसे हृदय हैं जो आज भी व्यथित हैं। क्या आपको उनकी वेदना दिखाई नहीं देती? आपको दिखाई देना चाहिए। ये आप सभी के सामने लाना बहुत जरूरी है। पहला बापूजी को इस्केमिक हृदय रोग, इसका मतलब होता है रक्त प्रवाह कम होने से दिल का दौरा। दूसरा है कोरोनरी धमनी रोग, डबल वेसल रोग। उसके बाद है दिल का दौरा, सिर की बीमारी, ट्राइजेमिनल एलर्जिया, हाई बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज टाइप 2, जिसे मिल्टस बोलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रो मतलब अंधा रक्तस्राव। उसके बाद है फिमोसिस, निमोनिया, यूरोसिस, मतलब गिनाऊं तो बहुत कम है। आप केवल घोषणाएं चलेंगे आए हैं और हम सबकी यही मांग है कि पूज्य बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, उनको मेडिकल बेल मिले। हमने देखा है देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको बेल नहीं मिली हो। नेता है, अभिनेता है, कोई भी, अनेक अपराधियों को बेल मिली है, लेकिन एक निर्दोष संत को या निर्दोष संतों को बेल नहीं मिलती। नारायण साईं है, बापूजी है, जैसे संतों को बेल नहीं मिलती, बाकी सभी लोगों को बेल मिलती है। तो सरकार से हमारी यही मांग है, न्यायपालिका से हमारी यही मांग है कि पूज्य बापूजी को, संत श्री आश्रम जी बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनको उनके इच्छा अनुसार उपचार मिले, नारायण साईं को बेल मिले, ये हम सब चाहते हैं, हमारी विनती है। हरिओम। पर आप क्यों आए हैं, आपकी क्या मांगे हैं, जरा बताइए। हरिओम। आज हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू बीमार है और इस हालत में उनके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है और उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और भी ऐसे आंदोलन होते रहेंगे जब तक हमारे बापूजी बाहर नहीं आएंगे। हमारे बापूजी बाहर आने ही आने हैं। जब तक हमारे बापूजी नहीं आएंगे तब तक हम वोटिंग भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, किस लिए इकट्ठा हुए हैं और सरकार से, न्यायपालिका से आप क्या चाहते हैं, जरा बताइए। हरिओम। हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 11 साल हो गए हम संत श्री आशाराम जी, पूज्य पाद संत श्री आशाराम जी बापूजी के शिष्य हैं। हम उनके फॉलोअर्स हैं और हम बापूजी के लिए न्याय मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 11 साल से हम निरंतर बापूजी की जो सेवा कार्य चल रहे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आज 11 साल बाद हमें ये आंदोलन करना पड़ा क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब ये असहनीय स्थिति हो गई है क्योंकि बापूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जनवरी में बापूजी को चेस्ट में बहुत सीवियर हार्ट पेन हुआ और उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। 25 दिन तक बापूजी एम्स में एडमिट थे जोधपुर में और 25 दिन के बाद भी उनको राहत नहीं मिली और बापूजी ने मांग की है कि उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले। तो राइट टू ट्रीटमेंट होना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान में अगर हमें राइट टू ट्रीटमेंट सीनियर सिटीजन को, जबकि इतना हाई प्रोफाइल केस है, आज छोटा मोटा कोई केस होता है तो उसमें फॉरेंसिक जांच होती है, तो बापूजी के केस में फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? जिस लड़की ने जोधपुर के केस में, जिस लड़की ने आरोप लगाया है, उसने कहा कि जोधपुर का केस है, वहां का मैटर है, उसके साथ बापूजी ने कुछ गलत स्पर्श किया। उसने सिर्फ कहा है, उसका हमारे पास रिपोर्ट्स है। 1 मिनट। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है, जरा समझाइए, और क्या है जरा हमको बताइए, जानकारी दे दीजिए, क्या लेकर आए आप?
इसमें हमने कितनी बार इसमें बापूजी के लिए बेल के लिए अप्लाई किया है और वो कितनी बार रिजेक्ट हुआ है वो है। और आज कोरोना के टाइम पे कोर्ट ने कहा था कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको बेल मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। हाँ, ये हमने भी सुना था मीडिया में कि जो भी सीनियर सिटीजन को छोड़ा जाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि आशाराम बापूजी को नहीं छोड़ा गया, क्या कारण है इसका? इसका कारण है क्योंकि उनको कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू उनको फंसाया गया है, उनको एक दिन की भी बेल नहीं मिली। उन्हें राइट टू ट्रीटमेंट तो सबका अधिकार है, वो भी उनको नहीं मिला है। हमने मेडिकल रिपोर्ट में कहीं पर भी स्क्रैच मार्क नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, नो वाइट मार्क्स। हमारे पास सारे प्रूफ्स है जो हमने कोर्ट में सबमिट किए हैं और सारे प्रूफ्स होने के बाद में भी कोर्ट ने वो कंसिडर नहीं किया। लड़की बालिग है, वो सारे प्रूफ्स 5 प्रूफ्स हमने कोर्ट में सबमिट किए हैं कि लड़की बालिग है। और केस वो बता रही है कि जोधपुर का केस है, वो रहती थी शाहजहांपुर और फिर वो जाकर दिल्ली में उसने एफआईआर फाइल की, वो भी रात को 2:30-3 बजे। देखिए, पास्को एक्ट में हमने और भी देखा है, बहुत सारे केसेस देखे, बहुत से अपराधी आ गए बाहर और आपके बापूजी तो निर्दोष है, संत तो निर्दोष है, लेकिन बापूजी नहीं आते और बाकी बहुत लोग पास्को एक्ट से भी निकल कर आते हुए हमने देखा है। क्या इसके लिए क्या बोलेंगे आप? इसके लिए हम बोलेंगे कि ये इनको जानबूझकर फंसाया गया है और जो भारत में हमारे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि साधु संतों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। आज पालघर का जो हुआ था वहां पर भी साधु संतों के साथ जब उनका हत्याकांड हुई वहां तो पुलिस खड़ी थी तो भी उन्होंने मदद नहीं की। सारे प्रूफ्स है, वीडियोस है। बापूजी के पे ऊपर जब आरोप लगाया गया तो बापूजी जिस टाइम पे उस लड़की ने आरोप लगाया है उस टाइम पे उस लड़की के कॉल डिटेल्स है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और बापूजी की फोटोज है कि बापूजी सत्संग में थे, बापूजी किसी की मंगनी करवा रहे थे, तो भी बापूजी को फंसाया गया है। बाकी लोगों को, बॉलीवुड एक्टर्स को बाहर आके पिक्चर बना के, मूवी बना के चले जाने की उनको टाइम परमिशन मिलती है, नेता अभिनेता सबको बेल मिलती है, लेकिन हमारे गुरुदेव को क्यों नहीं? अच्छा, एक चीज और देखने को आती है कि नारायण साईं जी को भी अपने पिताजी से मिलने के लिए भी बेल नहीं देती। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में ये बताएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी राजनीति है। कोई भी प्रूफ नहीं होते हुए बुद्ध को और नारायण साईं को बेल नहीं दिया जाता है। इसके पीछे राजनीति और कोई एजेंसी है तो वो बापूजी को बाहर नहीं आने देती है। गुजरात जो मैटर है, इसमें एक भी प्रूफ नहीं है। 2 डीसीपी साहब ने, लांबा डीसीपी साहब ने जिसने वो केस हैंडल किया, उसका ये बयान है मीडिया के सामने कि 374 का किधर भी कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। कोर्ट कभी भी मेडिकल रिपोर्ट या तो कोई प्रूफ रहता है तो मेजर प्रूफ रहता है उसको मान्य करके सजा दिया जाती है, लेकिन बापूजी के बारे में ऐसा नहीं हुआ। वो जो रिपोर्ट है सब रिपोर्ट सब फॉल रखे, झूठा बना के सब रिपोर्ट झूठा है तो भी बापूजी को सजा दे दी है। ये तो अन्याय, सरस अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्याय व्यवस्था भी बराबर नहीं काम कर रहे, उसके पीछे राजनीति भी है और ये कुछ एजेंसी भी है, इसलिए बापूजी को बाहर आने नहीं देती है। अच्छा, ये आंदोलन आपका कहाँ पे हो रहा है, या सिर्फ मुंबई में ही हो रहा है, नवी मुंबई में हो रहा है, या अन्य कुछ जगहों पे हो रहा है? इसके कुछ जानकारी है? ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, जहाँ जहाँ बापूजी के साधक है। इंडिया में भी हो रहा है, ओवरसीज भी हो रहा है, जहाँ भी बापूजी के साधक है सब जगह कर रहे हैं। एक बात और है कि आप लोग जो भी करते हैं ये हमने कभी मीडिया में देखा नहीं। आप लोग स्कूलों में जो करते हैं, कॉलेजेस में जो कार्यक्रम करते हैं, मतलब बापूजी के जो भी सेवा कार्य होते हैं, भंडारे होते हैं, जो भी आशाराम बापूजी के बैनर के नीचे होता है, वो हमने कभी मीडिया में नहीं देखा है। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो आपको, ये सवाल हमारे भी मन में है और ये सवाल आपको मीडिया से करना चाहिए। आज कहने के लिए मीडिया चौथा स्तंभ है, तो मीडिया को सच्चाई प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने बढ़ चढ़कर रेप 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 इतना चिल्लाया है, जबकि लड़की ने कहीं पर भी केस में अपने रेप शब्द मेंशन नहीं किया है। उसने तो रेप बोला ही नहीं है। ये मीडिया ने रेप रेप बोल के आम जनता के दिमाग में कचरा भरा है, तो मीडिया को ही इसको सुधारना होगा। बहुत कुप्रचार कर चुकी मीडिया, लेकिन अब जो अच्छी मीडिया है हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सुप्रचार भी पहुंचाए। बापूजी के इतने जो सेवा कार्य हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां हैं वो भी बापूजी के सपोर्ट में है, तो मीडिया को अब जन जन तक सच्चाई पहुंचानी पड़ेगी। जो गुजरात का मैटर है, वो लड़की ने 2013 में उठ के कंप्लेन कर दी कि 2001 में उसके साथ गलत काम हुआ था। तो अगर किसी के साथ, एक सोचने की बात है, कोई भी आप कॉमन इंसान को उठा के पूछोगे कि 2001 में अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो 2002 में वो अपनी बहन को क्यों आश्रम में लेके गई? वो 2002 में अपनी बहन को लेके गई है, वो वहां पर अपने मेन संचालकों में ऐड थी, वो जोरों शोरों से बापूजी का प्रचार भी कर रही थी। शादी होने के बाद, उसकी जब शादी हो गई तो वो अपने पति को भी बापूजी के पास लेकर गई है। कई साल। देखिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। 2001 में आपने कहा ना,
2001 में एक लड़की के साथ रेप होता है, 2002 में वो लड़की बाबूजी के आश्रम में जाती है, अपनी बहन को लेकर जाती है, शादी होने के बाद अपने पति को लेकर जाती है। ऐसा संभव है क्या? किसी लड़की का रेप हो जाए, वो लड़की फिर उस संत के आश्रम में जाए, अपने बहन को ले जाए, शादी होने के बाद अपने पति को ले जाए, ये संभव है क्या? नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्या संदेश, आप सरकार से क्या चाहते हैं, न्यायपालिका से क्या चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए और सबसे पहले जांच आप करिए उसके ऊपर। एक तो 11 साल बहुत ज्यादा समय हो चुका है, अब नाक से ऊपर पानी जा चुका है और बापूजी की जो स्थिति है वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब ये स्थिति असहनीय हो चुकी है, जहाँ पर सबसे पहले तो बापूजी को बेल दी जाए। बापूजी को राइट टू ट्रीटमेंट है, हर एक व्यक्ति को राइट टू ट्रीटमेंट है। उनको आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, उनको जो मनमाना इलाज चाहिए, मनचाहा इलाज उनको चाहिए, वो उन्हें मिले। आज आतंकवादियों के लिए यहाँ पर मानवाधिकार है, लेकिन साधु संतों के लिए नहीं है। हम भारत देश में हैं। हाँ, ये देखने को आता है, हमने देखा है सलमान खान भी बेल पर छूट गया, कई साल उसकी केस चली और जब उसको सजा सुना दी गई, कुछ ही मिनटों में उसको बेल मिल गई। हमने देखा है संजय दत्त को भी बेल मिलती है, पैरोल मिल जाती है, बहुत लोगों को मिलती है और नेताओं को भी मिलती है, लेकिन संतों को ही नहीं मिलती है। ये बड़ी और कोई कुछ संतों का खुलेआम मर्डर हो, संतों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, संतों खुलेआम झूठे बोगस केस में फंसाया जा रहा है, जो जिस केस में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जीरो प्रूफ के साथ में उन्हें इतने 11 साल से प्रताड़ना दी जा रही है, वो बहुत ही गलत है। आप बताइए कुछ इसके बारे में, इस आंदोलन के बारे में बताइए और क्यों कर रहे हैं आप और क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहेंगे कि सरकार ने हमारे बापूजी का एज ध्यान में रखना चाहिए, उनकी उम्र क्या है और उन्हें बहुत सारी गंभीर बीमारियां है, वो तो सब सरकार के पास रिपोर्ट भी है। तो वो उनकी उम्र और वो जो बीमारी है उनको ध्यान में रखते हुए इसी क्षण बापूजी को रिहा करना चाहिए। इन सारे भक्तों को बहुत उम्मीद थी मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से। बापूजी के भक्तों को बहुत उम्मीद थी। यहाँ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बापूजी को फंसाया, ऐसा मानना है लोगों का। चलिए ये बात मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अगर बापूजी को फंसाया तो 2009 से पहले, 14 से पहले, आज 13 साल हो गए, आज 10 साल होने को आ गए, 10 साल होने को आ गए। कांग्रेस तो चली गई, बीजेपी की सत्ता आई, फिर भी लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मोदी जी तो भगवान को भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, संतों का आदर भी करते हैं, लेकिन आसाराम बापूजी के केस में क्यों नहीं आ रहे? मुझे ये कहना है कि कांग्रेस पक्ष जब अपने राजनीति पे था तभी बहुत सारे मुस्लिम लोगों को जो कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, उनको बेल मिली, उनको छोड़ा गया। लेकिन आज हिंदू सत्ता या हिंदुत्ववादी जो सत्ता आज देश में है, उनके होने के बावजूद भी जो हमारे निर्दोष संत है, बहुत सारे निर्दोष संत है जो अंदर है, उनको अभी तक हमारे हिंदुत्ववादी ने अभी तक छोड़ा नहीं। यही तो हमको अफसोस है और हमको दुख है। देखिए, इनका कहना है कि हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी आसाराम बापूजी पर अन्याय क्यों हो रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब हम ये सवाल आपसे करना चाहते हैं, सबका जनता का कहना है कि कांग्रेस ने फंसाया था और आज तो हिंदूवादी सरकार है। आज बापूजी का संकल्प है कि राम मंदिर बन गया है और हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने अपना उपवास भी एक संत के हाथों तोड़वाया, लेकिन उस पूजा में हमारे बापूजी को आमंत्रित होना चाहिए था, उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। तो आज हमारी सरकार से ये सवाल है कि आज हिंदूवादी सरकार होते हुए भी बापूजी के ऊपर, हमारे साधु संतों के ऊपर, जिन्होंने समाज हित में इतना कार्यक्रम किए हैं, इतने अभी भी उनके देवी कार्य चल रहे हैं, पिछले 11 सालों से निरंतर चल रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, महिला उत्थान मंडल चल रहे हैं, युवा सेवा संघ है। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक चीज में 25 दिसंबर को बापूजी तुलसी पूजन दिवस मनवा रहे हैं, 14 फेब को बापूजी मातृ पितृ पूजन मनवा रहे हैं। हम जहां जहां सेवा के लिए जाते हैं मातृ पितृ पूजन के लिए, वहां माता पिता के आंखों में पानी छलक उठता है, बच्चे रो पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि आपके गुरुदेव बहुत अच्छी पहल उन्होंने स्टार्ट की है, कि वो इतना अच्छा ये कार्यक्रम करा रहे हैं कि हमारे बच्चे वैलेंटाइन डे नहीं मना के मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। इतना शुद्ध देवी कार्य, इतना शुभ देवी कार्य वो करवा रहे हैं। तो जब ये आम जनता की जो आवाज है वो भी आप लोग पहुंचाए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हम यहाँ पे संत श्री आसाराम जी बापूजी की रिहाई के लिए आए हैं, क्योंकि 12 साल से ज्यादा हो गया है, बापूजी को न्याय नहीं दिया जा रहा है। उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी उनको एक दिन का बेल या पैरोल भी नहीं दिया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य इतना खराब चल रहा है
ये देखते हुए भी उनको एक दिन की भी उनको राहत नहीं मिल रही है और उनको मनचाहा उनका उपचार भी उनको नहीं मिल रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द पैरोल या बेल मिले और उनको न्याय मिले ताकि उनका उपचार हो पाए और जो सत्य है वो जाने, न्यायपालिका जो न्याय करे।